हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं हूँ आराधना, आपकी संस्कृत टीचर। रहती हूँ यहाँ जयपुर में और पढ़ा रही हूँ आपको आपके घर आके। हाँ जी, और मेरा नाम है आराधना। बहुत साल हो गए बच्चों पढ़ाते हुए, मोर देन 40 ईयर्स संस्कृत पढ़ाए जा रहे हैं, पढ़ाए जा रहे हैं, पढ़ाए जा रहे हैं। और आज मैं आपके लिए लाई हूँ आदर्श प्रश्न पत्र जो बोर्ड ने जारी किया है, संप्रेषणात्मक किए कोड 119, जो बच्चे मणिका पाठ्य पुस्तक करते हैं उनके लिए जो सैम्पल पेपर आया है उसका सॉल्यूशन आज आपके सामने पेश है। 80 मार्क्स का प्रश्न पत्र होगा बच्चों। हम पूरी बात करें उसके पहले फिर वही बात, मेरा फ़ोन नंबर है 8905436909। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पे अगर आपको मेरी ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करनी है। तो बड़ी मज़ेदार क्लासेस होती हैं, बहुत ईजी वे में मैं संस्कृत पढ़ाती हूँ, बहुत सारा प्रैक्टिस वर्क कराती हूँ, बहुत सारे PDF शेयर करती हूँ, क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाती हूँ। कैसे कराती हूँ, क्लास अटेंड करिए तो पता चलेगा। पूरा 3 घंटे का क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व कराती हूँ और चेक करके भी भेजती हूँ पेरेंट्स के पास। उम्मीद है कि आप सबको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि आप मेरे वीडियोस देखते हैं ना, जो मैं लिखती हूँ वो आपको सब दिखाई देता है। मेरा पढ़ाने का तरीका मज़ेदार है, क्लास में बच्चे बड़े मज़े करते हैं, पढ़ाई भी करते हैं, काम भी करते हैं। तो देखिए भाई, इस तरह का प्रश्न पत्र आएगा। 3 घंटे, होरा माने घंटे, और 4 भाग होंगे। अपठित बोधन 10 नंबर, रचनात्मक कार्य पत्र चित्र वगैरह 15 नंबर, अनुप्रयुक्त व्याकरण 25 नंबर और 30 नंबर पठित अवबोधन के, यानी लेसन बेस्ड जो क्वेश्चंस होंगे। सारे क्वेश्चंस एक ही जगह क्रम से लिखने चाहिए, नंबर 1 से शुरू करना और नंबर 18 19 जो भी लास्ट क्वेश्चन है वहाँ पे ख़त्म करना। अगर आपको लग रहा है कि पत्र आपको बाद में करना है तो उसके लिए पेज छोड़ दो, लेकिन करो सब क्रम से। और जहाँ लिखा है प्रश्न पुनः लेखितव्य, वहाँ दोबारा पूरा प्रश्न उत्तर लिखना होता है, पत्र पूरा लिखना होता है, उसमें कोई डील नहीं होगी। आगे बढ़िए और बढ़ते चलिए। मैम आराधना आगे बढ़ें उसके पहले भाई हमको क्या करना चाहिए। अरे भाई पीछे नहीं, आगे बढ़िए आगे। और पेन खोल लीजिए मैम आराधना, अपना पेन, और ज़रा लगाइए चश्मा। इससे क्या होता है, नज़रिए में सुधार आ जाता है, नज़रिया सुधर जाता है। पहले हमेशा क्वेश्चन पढ़िए, और क्वेश्चन में जो कीवर्ड्स हैं, जो एग्ज़ाम में जो प्रश्न पूछा जा रहा है उसको मार्क करिए। पहला है प्राचीन ज्ञान विज्ञानियों पोशिका का भाषा। प्राचीन ज्ञान विज्ञान की पोषक कौन सी भाषा है, हमारी संस्कृत। अस्माकं देशे के क्रमेण आगच्छन्ति, आदि कालादेव, प्राचीन काल से ही देश संसार में प्रसिद्ध है। कौन सा देश संसार में प्रसिद्ध है, कह देश, मैंने कौन सा देश। भारतीय किम कर्तुम प्रयतन्ते, जहाँ ये लाइन होगी ना वहीं आंसर होगा बच्चा। अस्माकं संस्कृते प्रधानम अभिधानम किम, अभिधान क्या होता है, अभिधान अभी पता पड़ेगा। नाम सर्वई भारतीय किम काम्यते, सारे भारतीयों के द्वारा क्या कामना की जाती है। देखते हैं आप, आंसर मिलेगा जहाँ ये लाइन अंडरलाइन किए हुए वर्ड्स होंगे ना वही आंसर होगा। आदि कालात एव अस्माकं देशः भारतम जगतम प्रसिद्धम अस्ति। ये आ गया भाई, कौन सा देश प्रसिद्ध है, आप लिखेंगे भारतः। भारतम क्यों लिखा है यहाँ पे, भारत देश होता है, भारतः। अभी तो हमारा देश का नाम वापस भारत किया गया, क्या गया, होना ही चाहिए था। बल्कि मुझसे कोई पूछता तो मैं कहती हमारे देश का नाम भारतवर्ष होना चाहिए। निछावर कर दें हम सर्वस्व हमारा प्यारा भारतवर्ष। भारतवर्ष सबसे प्राचीन नाम है, चलो भारत ही सही। और आगे बढ़िए। भारत से प्रतिष्ठे द्वे, भारत की 2 प्रतिष्ठाएं हैं, संस्कृति, संस्कृत और संस्कृति। ये पूछा है नहीं, अभी ये नहीं पूछा है। संस्कृत भाषा से प्राचीन ज्ञान विज्ञानियों पोषिका, पोषका, ये आ गया। प्राचीन ज्ञान विज्ञान की पोषक कौन सी भाषा है, संस्कृत भाषा है, यहाँ लिखेंगे संस्कृत भाषा। एक एक लाइन पढ़ते जाओ और देखो कुछ मिला क्या, कुछ मिला क्या, पूछते जाओ खुद से। और नीचे प्रश्न पे जो आपने लाइन अंडरलाइन करी है ना पेंसिल से, उन पे निगाह डालते जाओ। संवाहिका अस्ति कथ्यते अपि, कहा भी जाता है, भारतीय संस्कृति ही संस्कृते एव निहिता वर्तते। भारतीय संस्कृति संस्कृत में ही विद्यमान है, ये नहीं आया। विविधतायाम एकता एव अस्माकं संस्कृते प्रधानम अभिधानम, ही आ गया भाई। विविधता में एकता ही हमारे संस्कृति की प्रधान पहचान है। अभिधान का मतलब होता है नाम या पहचान। तो हमारे देश की प्राचीन पहचान क्या है, सबसे मुख्य, अनेकता में एकता। कितने सारे अलग अलग कल्चर के लोग रहते हैं, संस्कृत सबको जोड़ सकती है। विविधतायाम, ये पूरा आंसर है यहाँ तक, ठीक है, यहाँ पूरा आंसर होगा। विविधतायाम एकता एव अस्माकं संस्कृते
प्रधानम अभिधानम। यथा अत्र जनानां विविधा संप्रदाया, विविधा भाषा, पूजा पद्धत्या, वेशभूषा च सन्ति, परम अनेकतायाम अपि एकताया मधुरा धारा प्रवहति। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, अरुणाचल प्रदेश से लेकर कच्छ गुजरात के कच्छ तक, रेगिस्तान के मरुस्थल तक, संस्कृति तो एक ही है। न केवलम एताददेव अपितु अस्य देशस्य प्रकृति अपि विविधतां धारयन्ति। कुछ मिला? नहीं मिला। अस्मिन् देशे सर्वे ऋतवः क्रमेण आगच्छन्ति। ये कहना हमारे देश में कौन क्रम से आता है? ऋतुएं क्रम से आती हैं। सर्दी, फिर बसंत, फिर गर्मी, फिर वर्षा, फिर शरद ऋतु, फिर शिशिर, हेमंत। इस प्रकार शरद, शिशिर, हेमंत, ग्रीष्म, वर्षा, 6 ऋतुएं होती हैं। आगे बढ़िए। तेज और वे हैं वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत और शिशिर। अत्र भिन्न भिन्न भाषा भाषिणा मतावलंबिना सर्वे भारतीय एकम ध्वजम नमन्ति। एक ही ध्वज को नमन करते हैं, एक राष्ट्रगान गाते हैं। एते राष्ट्रीय उत्सवान सामाजिक उत्सवान च मिलित्वा आयोजयन्ति। मिलकर आयोजित करते हैं। भारतस्य वैशिष्ट्यम एतत् सर्वदा निरंतरम च। भारत की विशिष्टता हमेशा रहे, यही सभी भारतीय कामना करते हैं। ये आंसर मिल गया काम्यते वाला, है ना। भारत की विशिष्टता, यह विशिष्टता अनेकता में एकता वाली हमेशा निरंतर रहे, यही कामना करते हैं। फिर एक क्वेश्चन अभी भी बाकी रह गया, प्रयतनते, तो वो यही है भाई। भारत को पुनः विश्व गुरु बनाने के लिए सारे भारतीय प्रयास कर रहे हैं साहब। विश्व गुरु बन के रहेगा हमारा देश। सारे आंसर मिल गए भाई। अब क्वेश्चन है शीर्षक लिखिए। शीर्षक होता है सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेज। तो सेंट्रल आइडिया क्या है भाई? किसकी बात कर रहे हैं ये? भारतीय संस्कृति। तो लिखिए भारतीय डैश लगाइए, समास बना दीजिए संस्कृति ही। एक तो शीर्षक ही हो सकता है भारतीय संस्कृति ही। और कुछ संस्कृत के बारे में भी है, लेकिन संस्कृत के बारे में बस यहीं खत्म हो गया है। ये सारी भारत की एकता में अनेकता वाली बात आ रही है। अनेकता में एकता, तो भारतीय संस्कृति सही है। डैश क्यों लगाया? अगर आप अलग अलग लिखेंगे तो भारतीय संस्कृति लिखना पड़ेगा। अब लीजिए, धारयति क्रिया का कर्ता क्या है? धारयति धारण करता है। कौन धारण करता है? विविधताम। धारयति धारण करता है, प्रकृति धारण करेगी, और कौन धारण करेगा? फिर प्रधानम विशेषण का विशेष है। प्रधानम क्या है भाई हमारा? प्रधानम कहीं तो आया है, कहीं आया है, तो प्रधान क्या है यहाँ पर? ढूंढते चलिए। प्रधानम मेरे हिसाब से होना चाहिए अभिधानम होना चाहिए। प्रधानम अभिधानम, ये रहा प्रधानम अभिधानम। ये पहली मुख्य पहचान यही है। आगे बढ़िए। पत्र लेखन पे आ गए हम। मैं बच्चों से कहती हूँ हमेशा पत्र लेखन करने का तरीका सही ये है कि आप नंबर डालिए अपनी कॉपी में 1 to 10 ऐसे डालते जाइए नीचे तक 10 तक, और सही आंसर ढूंढ के आप आंसर लिख दीजिए सारे, और अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाइए। लेकिन यहाँ लिखा है पूरा करके पुनः लिखो, तो क्या करेंगे? जब पूरा क्वेश्चन पेपर खत्म हो जाए तो उसके बाद यहाँ तो आपने आंसर लिखे, आप यहाँ पर पूरा प्रश्न पत्र, पूरा पत्र उतार दीजिए। तो उससे क्या होगा? उससे ये होगा बच्चा कि जो आप घबराएंगे नहीं कि मेरा तो अभी तक हुआ ही नहीं, तो आप घबराएंगे नहीं, और आप आराम से अपना आंसर पहले लिख देंगे, और टाइम बचेगा तो पूरा पत्र भी उतार देंगे। पहले हमेशा टॉपिक पढ़िए। भवता अनुजा तनिष्का। आपका अनुज तनिष्क पढ़ना छोड़कर मोबाइल खेलने में व्यस्त रहता है। वही बड़ी समस्या है ये, तो मोबाइल गेम खेलता रहता है, तो उसको पढ़ने के लिए प्रेरित करिए। त्वम मानसिक रूपेण पत्रम स्वास्थ्याय अरुचिम। अरुचि हो गई है, पढ़ाई से हुई होगी। तनिष्क उसका नाम है। प्रिय तनिष्क, ये नंबर 1 में आ जाना चाहिए। अंकाह, नंबर कमाए होंगे। क्रीडने, खेलने में लगा रहता है। उचितम परामर्श माने सलाह। फिर डेट, जिस दिन एग्जाम आपका हो उस दिन की डेट डालिए। यहाँ आएगा तनिष्क। शुभाशीषा यह एव मातु डैश प्राप्तम। कल ही मिला, माता का पत्र मिला होगा, पत्रम मिला। माता अद्यत्वे पठने तब डैश दृष्टवा चिंतिता। पढ़ाई में तुम्हारी अरुचि देखकर चिंतित है। त्वम पठनम त्यक्त्वा चल दूरभाषयंत्रेण डैश रता। मोबाइल में डैश में लगे रहते हो। मोबाइल खेलने में लगे रहते हैं भैया। 4 क्रीडने, मोबाइल खेलने में लगे रहते हैं। अर्धवार्षिक परीक्षायाम अपि तब डैश अंक कमाए हैं। पोल खुल गई, ये 5th है। नंबर कमाए। एतत् तु ना डैश, यह तो डैश नहीं है, यह तो उचित नहीं है भाई। नंबर 6 से आ गया, उचित नहीं है। यद्यपि खेलना भी डैश आवश्यक है।
खेलना भी स्वास्थ्य के लिए तो जरूरी है, मगर भैया मोबाइल खेलना बिल्कुल जरूरी नहीं है। मोटे मोटे चश्मे लग गए हैं, नंबर बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन वह शारीरिक होना चाहिए। दौड़ भाग के खेलो, पसीना बहाओ, फुटबॉल खेलो, क्रीडनेंस है। खेलने के साथ पढ़ाई भी जरूरी है। बड़े भाई साहब सलाह दे रहे हैं। ये चल दूरभाष यंत्रेण अत्यधिकम समयम वृथा यापयंती ते न केवलम डैश अस्वस्था भवंती, मानसिक रूप से अस्वस्थ हो जाते हैं। ऐसे भी केस देखे गए हैं भैया, मोबाइल ले लिया तो बच्चा मारपीट तोड़फोड़ करने पर उतर आया, बल्कि असफल रहते हैं जीवन में। अतः मम डैश, इसलिए मेरी सलाह है, मेरा परामर्श है कि तुम समय का महत्व जानकर तुम ध्यान से पढ़ो। ये रहा नंबर 10। इसलिए मेरा परामर्श है कि तुम समय का महत्व जानकर तुम ध्यान से पढ़ो। माता पिता के चरणों में प्रणाम। तुम्हारा बड़ा भाई मोहित। सही है ना? बच्चे अपने लिए भी सोचना। मोबाइल गेम क्या, आगे समय मिलेगा, बहुत तरह तरह के गेम आएंगे, तरह तरह के टीवी पे फिल्में आएंगी, सब कुछ आएगा, वो देखो। अभी क्या, अभी तो पढ़ाई कर लो, खेलो, पर मोबाइल छोड़ के कुछ और खेलो, साइकिल चलाओ, खुली हवा में जाओ। ये बहुत अच्छा चित्र है। छोटे छोटे बच्चे किसी स्कूल के बैठे हुए हैं और यज्ञ हवन किया जा रहा है। मंदिर है स्कूल का, शायद हर स्कूल में आजकल सरस्वती देवी का मंदिर होता है, और बच्चों को ऐसे ही संस्कार मिलते हैं, है ना? हम क्या करना चाहिए हमको भाई? हमें जब इस तरह का प्रश्न हल करना हो तो पहले मंजूषा देखो और तय करो मैं कौन से वर्ड्स को काम में लूंगा। जरूरी नहीं है सारे लिए जाए। यज्ञ पात्रम, ये हवन पात्र। अग्नि, बालका, मंत्रोच्चारणम, ये पंडित जी कर रहे हैं। विद्यालय, श्रद्धया, श्रद्धा से हाथ जोड़ के बैठे बच्चे। आसनानी, आसनों पर। तिष्ठन्ति, बैठे हैं। प्रज्वलति, अग्नि जल रही है, अग्नि प्रज्वलति। भवनम, पादपा माने पेड़ पौधे यहाँ लगे हैं। यज्ञम कुर्वन्ति, यज्ञ कर रहे हैं। तो ये कहाँ का चित्र होना चाहिए? विद्यालय का। तो मैं पहला वाक्य बनाऊंगी, यह विद्यालय का चित्र है। यहाँ यज्ञ पात्र में अग्नि जल रही है, तो इसे हम यज्ञ पात्रे कर देंगे। क्षमा करें, क्यों? क्योंकि सप्तमी लगानी पड़ेगी ना यज्ञ पात्र में। फिर अध्यापका, अध्यापक जो हैं वो मंत्रोच्चारण कर रहे हैं। मंत्र लिख दीजिएगा। अध्यापका मंत्रोच्चारणम करोति, तो हम थर्ड इसको ले लेंगे, क्योंकि पहले मंत्रोच्चारण की बात होनी चाहिए। तीसरा, बच्चे आसन पर श्रद्धा से बैठे हैं, नंबर 4 ये हो गया। और अत्र अनेक पादपा, ये 5वां इस पे बना देंगे। अब हम चलते हैं नंबर 1। इदम चित्रम विद्यालयस्य अस्ति। विद्यालयस्य, विद्यालय का है, हमेशा षष्ठी लगेगी। विद्यालयस्य अस्ति, यह चित्र विद्यालय का है। अत्र, यहाँ मंत्रोच्चारण भी तो हो रहा है ना। अत्र अध्यापकः, अध्यापकाः 3 है। अध्यापकाः मंत्रोच्चारणं कुर्वन्ति, मंत्रोच्चारणं यज्ञं च कुर्वन्ति, मंत्रोच्चारण और यज्ञ कर रहे हैं, कुर्वन्ति। नंबर 3 हमने क्या कहा था, किस पे बनाएंगे? थर्ड तो हो गया। नंबर 2, अच्छा अग्नि, हाँ यज्ञ पात्रे, यज्ञ पात्रे सप्तमी लगा देंगे। अग्नि ही प्रज्वलति, आग जल रही है। अग्नि ही, छोटे छोटे वाक्य बनाओ, जो यहाँ दिया है उसको आप इस्तेमाल करिए, नहीं तो बस ऐसे बना दो। सॉरी, क्षमा करें, स्पेलिंग गलत हो गई बात करने के चक्कर में भाई। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, है ना? पेन, प्रज्व, ये ला होना चाहिए, प्रज्वलति, आग जल रही है। नहीं तो ऐसे बना लो, अत्र अध्यापका सन्ति, अत्र अनेके छात्रा सन्ति, अत्र यज्ञम भवति। ऐसे छोटे छोटे वाक्य भी बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अनेके बालकाः, अनेके छात्राः आसनानि, आसनों पर बैठे हैं। आसनानि, अब ये बहुवचन है, लेकिन हमें तो सप्तमी चाहिए। आसने, आसनेषु, सप्तमी जाइए। आसनेषु, आसनों पर। एक आसन, आसनेषु तिष्ठन्ति, छात्रा में विसर्ग लगाओ, मैम आराधना, गलत मत लिखिए भाई, तिष्ठन्ति। और आप लिख सकते हैं 5वां, अत्र अनेके पादपाः अपि दृश्यन्ते, अत्र अनेके दिखाई दे रहे हैं। पादपाः पौधे, अपि भी, दृश्यन्ते, अपि है बेटा ये, प्लीज जरा सा, अपि दृश्यन्ते, क्षमा करें,
जरा पेन स्लिप हो गया हमारा, ये अपी है। ठीक, ये हो गया चित्र वर्णन। मैं बच्चों को मना करती हूँ कि भाई अनुच्छेद लेखन मत किया करो, ये हमेशा डिफिकल्ट पड़ता है। जो सामने चीज़ें दिख रही हैं उस पर बनाना आसान होता है, बाकी आपकी मर्जी, मैं तो बता ही सकती हूँ। एक क्वेश्चन आपके कोर्स में है कथा लेखन, इसमें 10 ब्लैंक होंगे और आपको मंजूषा देखकर भरना होगा। यहाँ जो भी कहानी होगी वो आपकी पढ़ी हुई होगी हमेशा। पहले मंजूषा पढ़िए। अगच्छत गया अनुकरणशीला नकलची वृक्षस्य दुखी यदा उपायम मार्गे अक्षिपन, फेंक दिए। टोपी का टोपी बंदर वो टोपी ले गए थे, वो वाली कहानी है जी ये। एक टोपी का विक्रेता आसीत स एकदा डैश विक्रेतुम ग्रामांतरम गच्छन आसीत। बेचने के लिए गया था, क्या बेचने गया था? टोपी बेचने गया था। डैश सा शांता अभवत अतः, जब वह थक गया तब डैश नीचे बैठ गया, पेड़ के नीचे बैठ गया। पहले तो हम थर्ड भरते हैं यहाँ, क्यों? क्योंकि यहाँ यदा भी आ सकता है, जब वह थक गया, या ये भी हो सकता है मार्ग में मैं थक गया, ये भी हो सकता है ना। तो ये और ये 2 हो सकते हैं, तो अभी हम इसे रोकते हैं। यहाँ पर लिख दिया पेड़ के नीचे बैठ गया, सो गया। तत्र बहवः वानरा आसन, वहाँ बहुत सारे बंदर थे। डैश तस्य टोपिका स्वीकृत्य वृक्ष से ऊपर अतिष्ठन। डैश उसकी टोपी लेकर, ते आएगा यहाँ पर, वे उसकी टोपी लेकर पेड़ के ऊपर बैठ गए। डैश जब टोपी विक्रेता जागा, यस ये 5th में आएगा, अब पक्का हो गया ना। यदा जब टोपी विक्रेता जागा, तदा यदा तदा टोपियां नहीं देखकर बहु डैश बहुत दुखी हो गया। नंबर 6, सह एकम डैश अक्रोत, उसने एक डैश किया, उपाय किया था उसने एक उपाय किया। वह बंदरों से के सामने खड़ा होकर अपनी टोपी का दूर उसने फेंक दी। अनुकरणशीला नकलची बंदरों ने भी अपनी अपनी टोपी फेंक दी। बड़ी पुरानी मजेदार कहानी है। अपनी टोपी अधा नीचे फेंक दी। अक्षिपन 9, ये आएगा अक्षिपन। चतुर टोपी का विक्रेता कुछ खुश हो गया, टोपियां बटोरी और ततः डैश वहां से चला गया। अगच्छत ये 10 आएगा। तो हमने मार्गे छोड़ा था, नंबर 2 में मार्गे आएगा। हमने ये छोड़ दिया था ना, ये नंबर 2 में आएगा। तब वह प्रसन्न होकर वहां से अगच्छत चला गया। अतः कहा गया, इसलिए कहा गया बल से बुद्धि श्रेष्ठ है। आपने देखा बेटा, पहले मंजूषा पढ़ लो तो कहानी याद आ जाएगी, फिर एक एक वाक्य पढ़ो और भरो। जो 100% श्योर है वही आंसर पहले भरो, जहां डाउट हो रहा है तो प्लीज उसको छोड़ दीजिए। आगे बढ़िए। चॉइस है, अथवा लिखा हुआ है, या तो कथा लेखन करो या वार्तालाप। वार्तालाप में 5 लाइनें होती हैं, 5 ही आंसर होते हैं। हमेशा एक क्वेश्चन का आंसर का हिंट अगली लाइन में होता है, हमेशा। इसलिए पहले पूरा पढ़िए, पहले से पढ़िए। अस्य लेखिका महर्षि वेदव्यास ने लिखा, भैया त्वम एतावत् ध्यानेन किम पठसि, तुम इतने ध्यान से क्या पढ़ रहे हो? अहम पठामि अतः जानामि, मैं पढ़ता हूँ इसलिए जानता हूँ। एतौ प्रसिद्धौ ग्रंथौ रामायणम, ये दोनों प्रसिद्ध ग्रंथ है रामायण महाभारत। एतेषु श्लोकेषु श्री कृष्ण ज्ञानवर्धका उपदेशा संति, श्री कृष्ण के ज्ञानवर्धक उपदेश है। भैया गीता की बात हो रही है, पढ़िए। पुत्र केशव डैश, क्वेश्चन लगा है, यही होगा नंबर 1। तुम इतने ध्यान से क्या पढ़ रहे हो, है ना, ये आएगा नंबर 1 पे। हे जनक, मैं गीता पढ़ रहा हूँ। शोभनम गीता इति बहुत्तमः ग्रंथः अस्ति, गीता महाभारतस्य भागः अस्ति, यस्मिन् 700 श्लोक हैं। हाँ मैं पढ़ता हूँ इसलिए जानता हूँ, ये नंबर 2 पे आ जाएगा। अब ये कहता है सत्य है, क्या तुम जानते हो कि महाभारत के लेखक कौन है? ये महाभारत के लेखक तो हाँ, इसके लेखक तो वेद व्यास हैं। उत्तमम, बढ़िया, संस्कृत के प्रसिद्ध 2 ग्रंथ। जी साहब ये लीजिए, ये नंबर 4 हो गया, रामायण और महाभारत। तुम तो बहुत जानते हो, मैं बहुत खुश हूँ। धन्यवाद पिता। अभी और ज्ञान दे देते हैं पिताजी को। इन श्लोकों में श्री कृष्ण के ज्ञानवर्धक उपदेश हैं। तो आपको जो सुविधा लगे पहले दोनों को देख लो, जिसमें डाउट हो रहा है उसको छोड़ दो, आसान क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए। हमेशा ध्यान रखो बच्चे, सही उत्तर पे नंबर मिलेंगे आपको, पांडित्य दिखाने पे नहीं मिलेंगे। तो सही आंसर चुनिए। लिखा है पुनः लिखत, पूरा दोबारा लिखना होता है। आगे बढ़िए। नेक्स्ट, संधि सर्वे प्लस अत्र, पूर्व रूप संधि है ये। सर्वे प्लस अत्र इस साल आपके कोर्स में आई है। ही प्लस एनम, यण संधि हो रही है, ई का या बन जाएगा, तो यह आधा ये नम, यहाँ अनुस्वार भी लगा सकते हो।
कश्चित उद्दंडः बालः, उत प्लस दंडः, उत प्लस दंडा, वो बच्चा जो बहुत बदमाश था, जिससे कोई दंड मिलना चाहिए था। त का दा हो गया, 1 का 3 संधि। क्रोध एषः, 5वें लेसन में से आया है, क्रोधः प्लस एषः, विसर्ग लोप है बेटा। चक्षुर्हीनः, विसर्ग का रा हो जाएगा, जब अभिन्न स्वर जैसे ऊ के बाद विसर्ग आता है तो वो र में बदलता है और अगले वर्ण के ऊपर लगता है। चक्षुर्हीनः, ये संधि विच्छेद हो गया। 4 करने हैं, 4 ही करिएगा। आपको इसमें डाउट है जिसमें, तो उसका नंबर तो डालो, लेकिन आगे डैश लगाओ। नंबर सारे डालिए, लेकिन जो नहीं करना उसे छोड़िए। क्या करते हैं बच्चे, सारे करके आ जाते हैं, सोचते हैं टीचर नंबर देगा। बेटा मेरा जैसा टीचर तो कतई नहीं देगा। इसका मतलब आप कॉन्फिडेंट ही नहीं हो कौन सा करना है कौन सा छोड़ना है। अगर सारे कर भी रहे हैं तो आपको थर्ड में दिक्कत है, तो आप पहले 1 2 4 5 सही नंबर डाल के सही आंसर लिखो। जो एक्स्ट्रा कर रहे हो वो नीचे लिखो। वैसे मेरे हिसाब से तो करना ही नहीं चाहिए। 10वीं क्लास में आके इतना तो समझ में आना चाहिए कि क्या पूछा गया है। यहाँ भी केवल 4 प्रश्न करने हैं। सूर्योदय की भूमि, सूर्योदयस्य भूमि। यूथम पाति इति, यूथ को पालता है जो, रक्षा करता है जो। संयमन अतिक्रम है, सबको पता है, यथा संयम अव्ययी भाव समास है। सकरुणम, करुणया सह तृतीया विभक्ति है, अव्ययी भाव समास। व्यास और नारद, व्यासः च नारदः च, बहुत आसान थे, लेकिन जितने पूछे जाएं उतना ही करिए, अधिक लिखने से ज़्यादा दिक्कत हो जाती है भाई। प्रत्यय, विपुला, विपुल प्लस टाप, ये रहा, आशेष बचता है विपुला टाप का। चक्षुष्मंता, चक्षुष प्लस मतुब, चक्षुष, चक्षुष प्लस मतुब, चक्षुष मूल शब्द है चक्षुष। पूर्व प्लस नीप, नीप का ई शेष रहता है, पूरी बनेगा। ये कार्य में, ठक प्रत्यय हमेशा विशेषण बनाता है, तो कार्य में तो सामाजिकम होगा। अवक्र प्लस तल, तल का ता शेष रहता है तो अवक्रता। ठीक, आगे चलिए। अब आ गया अब वाच्य। हमेशा मैं बच्चों से कहती हूँ पहले फॉर्मूला लिखो। फॉर्मूला है प्रथमा द्वितीया तीता अंति, इसमें क्रिया कर्ता पे डिपेंड करती है। दूसरा फॉर्मूला है तृतीया प्रथमा यते यते यंते, और ये कर्म के वचन पे डिपेंड करता है। अधुना तो मया डैश क्रियते, मेरे द्वारा क्या किया जा रहा है, पढ़ाई की जा रही। नास्ति विशेष डैश क्रीडितुम वही गम्यते, गम्यते जाया जाता है, तुम भी चलो। यहाँ तृतीया भरना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ यते लगा है तो हमें तृतीया विभक्ति का पद चाहिए, तो ये है तृतीया विभक्ति का नंबर 2 में। नहीं, श्वः मम परीक्षा भविष्यति, अतः अद्य डैश संपूर्ण दिने पठामि, आमी आ रहा है, ये वाला फॉर्मूला है। प्रथमा आएगा, हम क्या, तृतीया, अहम प्रथमा विभक्ति आएगी, और लास्ट में आएगा मया गणित विषय पठ्यते। संवाद पुनः लिखत, तो सारे ना लिखिए, लेकिन जिसमें आप भर रहे हो तत्ता तो लिखो। नंबर भी डाल के खाली आंसर लिखाएंगे तो भी दयालु टीचर तो नंबर दे देंगे। ये किस्मत है आपकी, नंबर मिलेंगे मिलेंगे। चतुर्वादने, इतना आंसर तो लिख के आना, खाली चतुर मत लिखाना, चतुर्वादने इतना आंसर तो लिखिएगा। सपाद पंचवादने, हमेशा सपाद के बाद में, सार्ध के बाद में, पादोन के बाद में डैश लगाइए और फिर लिखिए आगे पंचवादने। हालांकि वादने यहाँ लिखा हुआ है। फिर ये 7:45 नहीं, 7:45 पढ़िए इसको। पादोन अष्टवादने, फिर डैश लगाइए, नहीं तो संधि करिए, पादोनाष्ट लिखिए, अष्टवादने लिखिएगा। और ये 2:30 2:30 बजे हैं, तो सार्ध द्वि वादने। अब यहाँ अव्यय शब्द बने, प्राण त्राणाय अश्वा इतस्ततः, इधर उधर भागे। यूयम सर्वे, तुम सभी मेरे प्रियो, लेसन में से ही हैं। अभ्यास से कौनते, वैराग्य से, अभ्यास से और वैराग्य से, तो यहाँ थर्ड में यह आएगा च। तुम डैश छोड़ो, तुम भी ब्रह्मास्त्र छोड़ दो, नंबर ये लेसन आप पढ़ने वाले हैं। अब विषाद छोड़कर परिश्रम कीजिए, ये यहाँ आएगा, क्योंकि जो बोर्ड ने सैम्पल पेपर दिया है बेटा वो पूरी किताब पर आधारित, तो ये लेसन अभी आपने शायद पढ़े नहीं है, क्योंकि ये सेकंड टर्म में पढ़ाए जाएंगे। अब उचित पद चुनकर वाक्य शुद्ध करने। दंपत्ति प्रबुद्धौ ते दंपत्ति तौ दंपत्ति। कीदृशः इयं परंपरा, स्त्रीलिंग है तो कीदृशी होगा। अपरम जानाति, तुम के साथ, तुम के साथ जानासी आएगा। पृच्छतु, राजा ने वैद्यों को बुलाकर पूछा, भूतकाल था, अपृच्छत। इस प्रकार आपको शुद्ध करने पड़ेंगे। अब आ गया भाई
पठित अवतरण 30 नंबर के क्वेश्चन, हम सीधे क्वेश्चन पढ़ रहे हैं क्योंकि लेसन तो पढ़ा हुआ है। मदोदता के आसन, कौन घमंड में पागल हो रहे थे, कौन रोते हुए स्वर में बोला था, आग की ज्वाला कहाँ उत्पन्न हो गई थी। जो 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं 2 ही करिएगा, एक्स्ट्रा मत करिएगा। जो छोड़ रहे हो नंबर डालो उनका सबका, 1 2 3 तीनों इसी प्रकार के नंबर डालिए जैसे डले हैं। आपको थर्ड नहीं करना है तो उसके आगे क्रॉस लगाओ, जो नहीं करना है उसके आगे क्रॉस लगाओ, और जो करना है उसके आगे आंसर लिखो। फिर साश्रु नैना यूतपति सगदगदम के मुक्तवान, मेषा किमर्थम भूमौ लुठती, धरती पे क्यों लौटने लगा, जल रहा था ना। कीदृशा मेषा अश्वशाला प्रविष्टि, लालची था वो। पढ़िए। मदोदता कौन थे, मदोदता कपयः, ये फर्स्ट का आंसर है। कौन गदगद स्वर में बोला था, ये रहा यूतपति बोला था। आग की ज्वाला कहाँ पैदा हो गई थी, कहाँ आग लग गई थी, तिनकों में उत्पन्न हो गई थी। ये गोले गोले जो बनाए ये इनके आंसर है। अब यूतपति क्या बोला था, यूतपति बोला था रसना स्वाद लुब्धा यूयम अस्य सुख से कुपरिणामम न जानित अहम तु वनम गच्छामि इति लगाकर ये पूरा आंसर लिखिएगा। मेष किस लिए भूमि पर लौट गया था, हाँ, ये जलता हुआ दाह वेदनया, आपको बस इतना ही लिखना है, दाह वेदनया। मेषा दाह वेदनया भूमौ लुठती, दाह की वेदना से वो लौट गया था। कैसा भेड़ अश्वशाला में घुस जाता था, कैसा भेड़ घुस जाता था, इसमें कहीं लिखा ही नहीं है, ऐसा क्वेश्चन दे दिया है। उसमें वो जो जीभ के स्वाद का लालची था इसलिए घुस जाता था। पर यहाँ कीदृश हमेशा का उत्तर आप लिखेंगे ऊर्णा प्रचुर हमेशा, क्योंकि विशेषण यहीं पर है। ऊर्णा प्रचुर हमेशा अश्वशाला प्रविशति, अधिक ऊन वाला भेड़ जो था वो रसोई में घुस गया था। अवदन क्रिया का कर्ता, अवदन माने बोले, ये बोले। कपयः, कपयः इसका कर्ता पद है, बंदर बोले। यूतपति पद के विशेषण, यूतपति का विशेषण कौन है, साश्रु नयनो या नयनः, नयनः संधि हो रही है वहां तो, साश्रु नयनः। भूमौ का पर्याय शितौ, शिति माने भूमि होता है तो शितौ सप्तमी व्यक्ति है। ठीक, आगे बढ़ो, बढ़ते चलो, जल्दी करो। ये लीजिए अपूर्वा, पहले चैप्टर में से आया है और ये 5वें चैप्टर में से दे दिया। सरस्वती का कोश कैसा है, अपूर्व। यह कोश कैसे नष्ट होता है, संचयात। पुण्य कर्मणाम फलम किम, पुण्य करने वालों का फल क्या है, सुखम, सुख मिलता है ना, सुखम। ये जो गोले बने हैं ये इनका आंसर है, जो नहीं करना उसे मत कीजिएगा। केशाम सदा दुखम भवती, पापिनाम, पापिनाम च नहीं लिखेंगे, पापी नाम, बस इतना ही लिखेंगे, च उसमें जुड़ा हुआ है, आप लिखेंगे पापिनाम। भारत्या कोशा कथम वर्धते, भारत्या कोशा व्ययतः वर्धते, व्यय करने से बढ़ता है। कथम की जगह व्ययतः एक शब्द जोड़िएगा, पूरी लाइन लिख दीजिएगा। मनुष्य काम समाचरेत, मनुष्य साधु वृत्तिम समाचरेत, ये लिख दीजिएगा, मनुष्य साधु वृत्तिम समाचरेत। अब क्रियापद क्या है यहाँ पर, विद्यते क्रियापद है। विद्यते माने अस्ति, विद्यते अस्ति और वर्तते तीनों पर्यायवाची होते हैं बच्चा। दुखम का विपर्य क्या है, सुखम है, ये रहा सुखम। अपूर्व का विशेष, अपूर्वा क्या है यहाँ पर, कोशः है, उसका विशेष है कोशः, ये लीजिए। जितने आंसर पूछे गए हैं भैया उतने ही करिएगा, आवश्यकता से अधिक करना मेरे हिसाब से इंटेलिजेंस नहीं है। आपका विवेक क्या बताता है, कम से कम 10वीं क्लास के बच्चे को पता होना चाहिए ना कि पिक करना कौन सा क्वेश्चन अच्छा है वो मुझे करना है। लंबा डिफिकल्ट क्वेश्चन मत करो, इजी वाला करो, नंबर सबके बराबर है। आचार्य द्रोणः कम सावधानम अकरोत्, भीमसेन कम हंतुम विधावती, द्रोणे प्रकृति कीदृशी, द्रोण कहते थे अश्वत्थामा को। कदा सर्वा पृथ्वी दग्धा स्यात्, कब सारी पृथ्वी जल जाएगी। द्रोणेन अर्जुनाय कथम, कैसे ब्रह्मास्त्र शिक्षा दी गई। प्यार करते थे अपने शिष्य को बहुत, जो योग्य शिष्य होता है गुरु चाहता है उसको सब कुछ सिखा दे, ऐसे मन निकाल के ज़्यादा पढ़ा दे। अश्वत्थामा ने कहाँ से ब्रह्मास्त्र प्राप्त किया, अपने पिताजी से ही किया था भाई। पर अब देखो आचार्य द्रोण ने किसको सावधान किया था, आचार्य द्रोण ने सावधान किया था, ये देखिए यहाँ मिल जाएगा, आचार्य ने पुत्र को सावधान किया था। पुत्रम, पहले प्रश्न का उत्तर है पुत्रम, यह भी लेसन आपने पढ़ा नहीं है। भीमसेन किसको मारने के लिए दौड़ रहा था,
भीमसेन द्रोणी, द्रोणपुत्र को मारने के लिए दौड़ रहा था। द्रोणिम। द्रोणे कीदृशी प्रकृति कीदृशी आसीत, चंचलम, उसकी प्रकृति कैसी थी, वो बहुत चंपलाम प्रकृति का था। चपला, चपलाम नहीं लिखेंगे, चपला। क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्रकृति ही है, यहाँ प्रकृतिम है, इसलिए। कब सारी पृथ्वी जल जाएगी? जब पिता द्रोण से प्राप्त ब्रह्मशरा नाम का अस्त्र प्रयोग किया जाएगा। प्रयुज्यते तथा सर्वा पृथ्वी दुग्धास्या, तब सारी पृथ्वी जल जाएगी। शायद एटॉमिक कोई अस्त्र होगा। पिता द्रोण से प्राप्त ब्रह्मशरा नाम का अस्त्र यदि प्रयोग किया जाएगा, यदि प्रयुज्यते तदा सर्वा पृथ्वी दग्धास्या। द्रोण ने अर्जुन को कैसे ब्रह्मास्त्र की शिक्षा दी थी? ये लिखा हुआ है, प्रीत्या मनसा, प्रेम सहित मन से ब्रह्मास्त्र की शिक्षा दी थी। यहाँ लिखिएगा कथम की जगह प्रीत्या मनसा, प्रेम सहित मन से दी थी। और कहाँ से ब्रह्मशरा अस्त्र इसको प्राप्त हुआ था? हाँ, पिता से प्राप्त हुआ था। तो आप लिखेंगे कुतः की जगह लिखेंगे जनकात, या फिर द्रोणाचार्यात। जनकात या द्रोणाचार्यात, द्रोणाचार्य ने ही तो दिया था, है ना, आचार्य से ही लिया था। पर्याप्तम का पर्याय क्या होता है? पर्याप्तम कहाँ लिखा है? पर्याप्तम ढूंढो। जानाति क्रिया का कर्ता ढूंढो, और दग्धा विशेष का विशेष ढूंढो। दग्धा, सारी पृथ्वी जल जाएगी, तो पृथ्वी है, इसका विशेष तो पृथ्वी है। जानाति, जानता है, कहाँ जाना? जानाति जहाँ लिखा है वहीं आंसर होगा। ये लिखा है ना जानाति भगवान, जानाति का कर्ता कौन है? भगवान। आप नहीं जानते हैं, भगवान इसका करता है। पर्याप्तम, अलम, अलम होना चाहिए पर्याप्तम भाई, पर्याप्त है। ये रहा अलम, वह तो अकेला ही उसके लिए पर्याप्त है, भीमसेन अकेला ही मार देगा जाके। इस प्रकार आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न निर्माण कीजिए। अब मेरे पंखों का अपूर्व सौंदर्य, कीदृशम सौंदर्यम, विशेषण है ये। पुरुष पाप का आचरण करता है, कम। शक्राय, चतुर्थी है, कस्मई, चतुर्थी का होता है चतुर्थी से। मनुष्येषु, दिखाई दे रही है विभक्ति, सप्तमी बहुवचन है। अरे भाई, केशु। पूरा प्रश्न बना के लिखिएगा, केवल 5 करने हैं। एतत् केशु न प्रयोक्तव्यम। वाणी, स्त्रीलिंग है, का। स्थलानी, कानी, कानी, नपुंसकलिंग बहुवचन है। पूरा लिखिएगा। वयम कानि दृष्टुम उत्सुकाः स्मः। लास्ट लेसन है आपका ये, अरुणाचल प्रदेश। अन्वय करिएगा या भावार्थ कीजिएगा। मैं बच्चों से कहती हूँ भाई अन्वय किया करो। क्यों? क्योंकि जो शब्द यहाँ गिवन है उनको यहाँ काटो। उक्ति ही, ये उक्ति ही यहाँ बीच में है। विद्याधनम, ये रहा। तेपे, ये रहा। बाल्ये, ये रहा। अब जी ये शब्द जिससे जुड़े हैं वहीं आ जाएगा। पिता पुत्राय डैश महत डैश यच्छति। पिता पुत्राय के बाद बाल्य है तो ये बाल्य आ जाएगा नंबर 1 में। महत के साथ विद्याधनम है तो विद्याधनम आ जाएगा। सिंपल एज दैट। अस्य पिता किम तपह, तपह के साथ तेपे है तो भैया तेपे भर देना। इति के साथ उक्ति है तो उक्ति भर देना। ये ज़्यादा आसान है। इसमें तो क्या है, श्लोक का भावार्थ संस्कृत में दिया हुआ है, एक्सप्लेनेशन, उसमें आपको शब्द भरने हैं। और ये पर्यायवाची होते हैं इसके हमेशा। अगर आप पर्यायवाची नहीं पकड़ पाए तो मुश्किल हो जाएगी, इसलिए मत किया करो। जो आसान है वही करो ना, मुश्किल रास्ता मत पकड़ो। अर्थ लिखिए। श्रेय माने कल्याणम, हलंत होना चाहिए भाई। सर्वदा शारदा, सब कुछ देने वाली। यस, सरस्वती देवी हमें सब कुछ देती हैं। महानसम प्रवेश, रसोई में घुस जाता था, भोजनशाला। कलशः, कलश था वहां पर। घटा, सोने से भरा हुआ कलश मिला था। उसका निग्रह माने नियंत्रण, वशीकरण। उसका वशीकरण मैं कठिन मानता हूँ, ये अर्जुन ने कहा था 5th चैप्टर में। मन का नियंत्रण करना बहुत कठिन है। ये आ गया, लास्ट क्वेश्चन है शायद आपका। इसमें आपके पाठ की एक कथा होती है, उसके कुछ ब्लैंक्स होते हैं 8, 4 नंबर का क्वेश्चन होता है और पूरा लिखना पड़ता है दोबारा। इसका भी वही तरकीब करो, पहले 1 2 लेके 8 तक सारे आंसर लिख दो। जब पूरा पेपर हो जाए, टाइम आपके बचा है तो आगे पूरा उतार दो, उसके आगे की तरफ पूरा पत्र उतार, ये पूरा उतार के फिर से भर दो। आसीत शिवीनाम सुखम शैलानाम, पत्थर, चट्टान, पहाड़। अन्येभ्य दानशीलताम शक्र, शक्र इंद्र को कहते हैं। नेत्रम, एकदा भगवान बोधिसत्वा डैश राजा, शिवियों के राजा हुए। वह महान दानी, विनयशील, वृद्धोपसेवी च आसीत, ऐसे थे।
तस्य दानशीलताम श्रुत्वा डैश देशों से भी लोग आते थे, अन्येभ्य अन्य देशों से भी आते थे, यहाँ भी देशेभ्य लिखा है ना। एकदा शक्र अपि तस् डैश परीक्षितुम, परीक्षा लेने के लिए, दानशीलता को की परीक्षा लेने के लिए आए। सह नेत्रहीन याचक रूपेण आगत्य तम राजानम एकम डैश अयाचत, एक नेत्र मांगा था, भैया एक आंख दे दो, ये भी कोई मांगने की चीज है। राजा तस्मै चक्षुर्द्वयम, दोनों आंखें दे दी। दान देना अच्छा है, पर भैया आप ऐसा मत कर बैठना, हाँ थोड़े बड़े हो जाओगे तो ब्लड डोनेट किया करना अपनी बर्थडे वाले दिन, वो बहुत अच्छा गया। प्रसन्न डैश, प्रसन्न हो गए इंद्र। कुछ दिनों बाद यज्ञ राजा के सामने फिर आए और 100 योजन दूर डैश के पार देखने में समर्थ हो जाओ, यानी पहाड़ों के पार, आंखें ना हो गई, एक्सरे हो गई, ये उनको दे दिया, पहाड़ों के पार भी आप देख सकेंगे। नास्ति त्याग समम सुखम, त्याग के समान कोई सुख नहीं। डोनेट तो करना चाहिए, दान तो देना चाहिए पर योग्य व्यक्ति को। तो ये हमने पद पूरा कर डाला, सब कुछ कर डाला भाई। अब क्या बचा है? अब ये बचा है आपको बताने के लिए मेरे पास कि अभी तक भाई 591 इतने वीडियोस मैं अपलोड कर चुकी हूँ आपकी सुविधा के लिए। 2 बार सिलेबस बदल गया, पेपर का पैटर्न बदल गया, किताबें बदल गई, इसलिए इतने ज़्यादा वीडियोस बनाने पड़े। पहले शेमुशी थी, फिर मणिका आई, शेमुशी मणिका दोनों हो गई, तो भाई इसलिए पर सब कुछ आपके लिए फ्री फ्री फ्री। तो देखिए आप इसको, कथा पूर्ति पर अभी लेटेस्ट वीडियो मैंने अपलोड किया था, और क्लास 10th के सारी MCQ सीरीज़ भी है यहाँ पर, क्विक रिवीजन सीरीज़ भी है, समास संधियों पे अलग अलग प्लेलिस्ट हैं। आप हमेशा ये प्लेलिस्ट चेक किया करो, खोल के प्लेलिस्ट खोला करो, प्लेलिस्ट आपको सब मिल जाएंगी, मणिका की भी, शेमुशी की भी। तो बस आपको पढ़ने में बहुत आसानी होने वाली है। और भाई अब अंत में इतना तो बनता है ना कि सब्सक्राइब कर डालिए, शेयर कीजिए अपने साथियों के साथ, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ मेरे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, 9, 10, 11, 12 सब। तो आप जिस क्लास में उसको ज्वाइन कीजिए, अपने प्रश्न पूछिए बिंदास, मैं उत्तर ज़रूर देती हूँ। पहली अपॉर्चुनिटी मिलते ही, पहली फुर्सत मिलते ही मैं बच्चों के प्रश्नों का उत्तर दे देती हूँ। ग्रुप पर पूछिएगा, अलग से नहीं, एक पूछे सबका भला हो जाए। तो बस आज के लिए इतना ही। हाँ, मेरा ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कीजिए ना, आइए ना मुझसे पढ़ने। तो बस ध्यान रखिएगा अपना, बाय बाय।